अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआएं हैं। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं रमज़ान प्रिपरेशन पार्ट 2 भी डालूँगी इंशाल्लाह। तो हियर वी गो, मैं ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और अच्छा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये पसंद आएगा। और बस सुबह सुबह का टाइम है, आटा गूंदा हुआ नहीं था तो मैंने कहा आटा गूंद दिया जाए और बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया जाए। तो बस फटाफट मैं आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदना वैसे मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों। एक आटा गूंदना और एक धुले हुए कपड़े फ़ोल्ड करके रखना, ये दो ऐसे काम हैं जो करने में मुझे बहुत मुसीबत आती है, बहुत ज़्यादा। और कोई काम नहीं है और सारे काम मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, लेकिन एक आटा गूंदना और एक ही कपड़े फ़ोल्ड करके रखना मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है। रमज़ान से रिलेटेड मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे, बस एक काम रह गया था जो था घर के पर्दे वॉश करना। और बस सुबह हस्बैंड मेरे जा रहे थे ऑफ़िस, तो मैंने उनको कहा कि मुझे आप पर्दे उतार कर दे दें ताकि मैं इनको वॉश करवा दूँ। तो बस वो मुझे पर्दे उतार कर दे रहे थे ताकि मैं फिर उनको वॉश करवा दूँ। वैसे तो हमें थोड़े थोड़े टाइम में ही घर की इस तरह सफाई करनी चाहिए, पर्दे वगैरह धुलवाने चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं। लेकिन जो रमज़ान की सफाई होती है वो एक अलग ही होती है कि पूरी बाकायदा तैयारी की जाती है, घर साफ़ सुथरा किया जाता है, फिर उसमें इबादत की जाती है, बैठ के अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। तो बस वो एक रौनक होती है अलग रमज़ान की। अच्छा, तो यहाँ बन रहा है चिकन चीज़ पॉकेट्स। इसके लिए मैंने थोड़ी सी चिकन ली है, उसको मैंने घर में ही चॉप कर लिया चॉपर में डाल के, यानी उसका कीमा बना लिया। और उसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर लीजिएगा। साथ में मैंने डाला है इसमें 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस। ये बहुत ही इजी और बहुत ही डिलीशियस सा स्नैक होता है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। एनीवेज़, इसको मिक्स करके इसको थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए रख दूँगी। और यहाँ सुहान साहब आ गए हैं। इन्होंने कहा मम्मा मुझे आप क्यों नहीं ले रही हैं व्लॉग में, मैं भी आऊँगा। तो मेरी हेल्प करते हुए सुहान यहाँ पर कैमरे में आ चुके हैं। तो अगर मैं सुहान को व्लॉग में ले लेती तो मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करा है थोड़ा सा और उसमें मैंने चिकन का कीमा डाल दिया और इसको मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी, फ्राई कर लूँगी जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन अच्छी से भून ना जाए। तो बस जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहे हैं, अंदर से अलग ही खुशी होती है कि रमज़ान आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें खैर आफ़ियत के साथ यहाँ तक पहुँचाया। और बस अब दुआ यही है कि अल्लाह ताला खैरियत के साथ हमारे रोज़े पूरे करवा दे और हमें हिम्मत दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें, रोज़े रख सकें सारे और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा जो कीमा है वो अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज ऐड करूँगी इसके अंदर, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको कवर कर दूँगी ताकि स्टीम में जो प्याज है उसके अंदर सारा फ्लेवर चला जाए। तो ये काम तो हमारा हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी से चिकन चीज़ पॉकेट्स बनाऊँगी। इस तरह से 2 पट्टियाँ लेनी हैं, बीच में थोड़ा सा आटा लगाना है, लई जिसे हम कहते हैं, और उसके ऊपर थोड़ी सी चिकन रख के, चीज़ रख के इसको 1 बाय 1 कवर कर देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आप लोगों ने भी ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो यहाँ इस तरह से इसका कुछ शेप होगा। बस इसी तरह से जल्दी जल्दी मैं अपने सारे बना लूँगी, इससे पहले कि बच्चे तंग करना शुरू कर दें या फिर कोई ना कोई मसला शुरू हो जाए उनका। तो मैं फटाफट से यहाँ पे चीज़ पॉकेट्स बना लूँगी अपने। तो आप ये साथ में देख रहे होंगे मोबाइल में क्या चल रहा है, तो मैंने थोड़ी सी नातें लगा ली थी, तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है काम करने में। आजकल मौसम हमें ठीक ठाक धोखा दे रहा है, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और कभी कभी एकदम क्लाउडी वेदर हो जाता है और ठंडी हवा चलने लग जाती है। तो समझ नहीं आता कि गर्मियाँ आ गई हैं या सर्दियाँ अभी भी हैं या सर्दियाँ जा रही हैं, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें, लेट्स सी क्या होता है रमज़ानों में गर्मी होती है या अल्लाह ताला को हम पर रहम आ जाए तो क्लाउडी वेदर और बारिश के भी इम्कानात हैं, तो देखें क्या होता है। लेकिन वैसे एक बात है कि गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, जो भी मौसम होता है अल्लाह ताला गुजार ही देता है रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हीट स्ट्रोक भी मुझे याद है, एक दफ़ा इस हीट स्ट्रोक में रमज़ान आए थे तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रोज़े रखे थे और पूरे रोज़े रखे थे, इबादतें भी सब ने ऐसी की थी। बहुत बीमार हुए थे लोग, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त गुजार ही देता है, तो हमें हर वक्त शुक्र ही अदा करना चाहिए कि जितना हम उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। चलें जी, ये तो हो गया। अब रात में मैंने जो छोले थे वो पानी में भिगो दिए थे और उसमें मैंने 1 चम्मच सोडा डाल दिया था ताकि ये पूरी रात भीगे रहें और फिर सुबह मैं इनको बॉईल करूं।
तो मैंने उसका एक क्लिप बना लिया था और ये सुबह हो गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर छोले अपने बॉईल करने के लिए रख दिए थे ताकि साथ साथ छोले भी मेरे बॉईल हो जाएं और फिर मैं इनके भी पैकेट्स बनाकर इनको स्टोर करके रख दूँ। तो ये मैंने नमक ऐड करा है इसके अंदर। शाम हो गई थी और लग रही थी बच्चों को भूख, तो मैंने बहुत सोचने के बाद कि क्या बनाया जाए, मैंने बनाए फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि ये टेस्टी भी होते हैं, ईज़िली बन भी जाते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। तो बस फटाफट मैंने यहाँ पर फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है इसकी। आई होप सबको ही आते होंगे बनाने, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ कि एक मैंने अंडा लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा मैंने हाफ़ कप के करीब मैंने दूध डाला, इसमें शुगर डाली, वनीला एसेंस डाला, उसको अच्छे से फेंट लिया कि जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाए। और फिर बस अपनी ब्रेड मैंने उसके अंदर डाली है डिप करके, हल्का सा ऑयल लगाकर मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो ये बहुत ही मज़े से बच्चे खाते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसके ऊपर आप चाहें तो हनी डाल दें, या आप चाहें तो जैम डाल दें, या आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। जो आपके बच्चे खाना चाहें आप उसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर रही हूँ और माशाल्लाह से यहाँ सुहान खा रहे हैं, उनको बहुत पसंद आया। मेरे छोले बॉईल हो गए हैं। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी मलाई रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मलाई की थोड़ी सी कुटाई पिटाई कर दी जाए और इसका देसी घी बना लिया जाए। तो बस ये मैंने 1 बाउल के करीब जमा की थी मलाई और फ्रीज़ कर ली थी। बस जिस टाइम आपने देसी घी बनाना हो तो आपने उसको बाहर निकाल के आधा घंटा पहले रख लेना है ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए, ताकि ईज़िली ये बाउल से बाहर निकल आए। और फिर किसी भी पतीली में या सॉस पैन में आपने इसको पकाना है। अच्छा, इसका भी एक बहुत ही मज़ेदार सा सीन हुआ था मेरे साथ। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देसी घी निकाला था तो मैंने यूट्यूब पे देखा था लोगों की मेथड जो था इसको निकालने का, बनाने का। तो वो ये था कि पहले आप इसको अच्छी तरीके से बर्फ़ डाल के फेंटें, इसको अच्छी तरीके से फेंटें, फिर इसमें से मक्खन निकलेगा। फिर उस मक्खन को आपने अलग छान के रखना है और सिर्फ फेंटना नहीं है, आपने मतलब 2-3 घंटे तक इसको बीट करना है अच्छे तरीके से, तब जा कर के इसमें से निकलेगा बटर। फिर जो बटर निकलेगा आपने उसको पतीली में डालना है और उसको पकाना है 2-3 घंटे तक। फिर उसका जितना भी मलाई में जितना भी दूध होगा वो सब जल जाएगा और घी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो बड़ा ही कोई लेंथी प्रोसेस था, लेकिन वो वीडियो देखने में लग रहा था बहुत आसान। तो हम शुरू हो गए करने के लिए और 2 घंटे हो गए बीट करते करते मेरी टांगें टूट गई खड़े खड़े। और मैं बोलूँ भाई ये क्या हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा, किस तरह से होगा, ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया। उसके बाद मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि ये जो तुम कर रही हो इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही मलाई को तुम सॉस पैन में डालो और उसको पका लो, क्योंकि मक्खन को भी निकाल के आपने जलाना ही है, तो आप डायरेक्ट पूरी मलाई को ही जला लें। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वाला मेथड जो अम्मी ने बताया था ये बहुत ही आसान था। थैंक यू सो मच अम्मी, आपने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी थी। उस वक्त तो मैं खड़े खड़े मेरी टांगें टूट चुकी थी ऑलमोस्ट, और मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह से निकलेगा इसको और कितना बीट करना है कि इसमें से मक्खन निकले। और फिर मक्खन को फिर मज़ीद आपने पकाना है, क्योंकि इसमें पकाना बहुत देर होता है, बहुत देर तक पकाना है आपने। जिस तरह आप देख सकते हैं इसकी सारी मलाई जो है अंदर जितना भी इसका दूध था वो सब जल गया है और घी जो है वो ऊपर आ गया। तो ये दिखने में तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन आप जब बनाने खड़े होते हैं तो फिर आपकी कमर टूट जाती है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज तो मैंने कोई ज्ञान बांटा ही नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपनी वीडियो में कोई ज्ञान ना बांटूं। जी हाँ, आज का ज्ञान ये है कि भाई अगर आप लोग गलती से भी सोचें देसी घी घर में निकालने का, तो ख़बरदार जो आप लोगों ने नॉर्मल पतीली में निकाला, मेरी तरह आपने नॉन स्टिक पैन ही यूज़ करना है। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम निकाला था तो मैंने नॉर्मल वाली पतीली में निकाला था, और जब ये मलाई जली थी तो उसके अंदर बुरी तरीके से चिपक गई थी और मज़ीद मुझे 2 घंटे लगे थे पतीली धोने में। तो मेरी तरह गलती मत करिएगा। तजुर्बे करने के लिए मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं तजुर्बे करके आपको बताऊँगी कि आपने करना है कि नहीं करना, उसके बाद आपने वो चीज़ करनी है। तो बस यहाँ पे छोले ठंडे हो गए थे, तो मैंने अब इनके पैकेट्स बनाकर इनको फ्रीज़र में रखूँगी। रात हो गई थी, बेइंतहा थक चुकी थी मैं, आँखें मेरी बंद हो रही थी और बस जल्दी जल्दी मैंने कहा ये आखिरी काम है, ये भी कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।